और जैसा आप सभी को पता है कि ये एक नई संस्था है जो यहाँ पर स्थापित हुई है और बहुत ही कम समय में हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि जो सुविधाएं हैं और जो इलाज है विभिन्न प्रकार के वो उपलब्ध कराए जाएं। तो इस बारे में क्योंकि अब जो विभाग यहाँ पर शुरू होने थे वो सब आ चुके हैं और अब जो ये संस्थान है ये पूर्ण रूप से कार्यरत हो गया हुआ है। तो ताकि आपके द्वारा जो हमारे प्रदेश की जनता है उन्हें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो कि किन सुविधाओं के लिए यहाँ, क्योंकि आजकल हम बहुत बार देख रहे हैं कि कुछ मरीज़ हैं जिनके विभाग आईजीएमसी में हैं, वो आ जाते हैं, फिर यहाँ पे काफ़ी देर ओपीडी में समय व्यतीत करने के बाद फिर उन्हें पता चलता है कि हमारा विभाग तो यहाँ पर है ही नहीं। एक तो कि यहाँ पे विभाग कौन कौन से हैं ये लोगों को पता चल जाए ताकि उन्हें परेशानी ना हो कि वो इतनी दूर से यहाँ आएँ, लाइनों में खड़े हों और अंत में पता चले कि ये तो विभाग ही यहाँ नहीं है। और दूसरा जो नई आधुनिक मशीनें यहाँ पे हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उनका विशेष इस संस्थान की तरफ ध्यान है और वे निजी रूप से इसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये संस्थान कैसे उभर रहा है और हर तरह से उन्होंने हमें इसमें बहुत सहयोग दिया है। तो यहाँ पे जो नई फैसिलिटीज़ क्या क्या अब उपस्थित हैं ये सब हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो जैसा आपको पता ही है कि पिछले साल तो कोर्ट आदेशों के कारण ये चिकित्सालय बंद ही था, तो इसी वर्ष ये 1 जनवरी के बाद पूर्ण रूप से आंशिक रूप से शुरू हुआ था। फिर मार्च में हमारे यहाँ पे जो आंतरिक रोगी विभाग है आईपीडी है वो शुरू हुई थी और धीरे धीरे विभिन्न विभाग यहाँ शिफ्ट हुए और अब लगभग पिछले 1-1.5 महीने से सभी विभाग जो हैं यहाँ पर पूरी तरह से फंक्शनल हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम इस प्रेस वार्ता में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि उनके प्रेरणा की वजह से ही इतने कम समय में, क्योंकि एक चिकित्सालय शुरू करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंडेवर है जिसमें इतनी सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, तो यदि हमें उनसे विशेष रूप से सहायता और मार्गदर्शन नहीं मिलता तो इतने कम समय में इसे प्रारंभ करना है सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौतियाँ अभी भी सब समाप्त नहीं हुई हैं, अभी भी कई प्रकार की कमियां जो इस संस्थान में वो हैं, परंतु जो ये शुरू हो पाया है इसका हम सारा जो श्रेय है वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को देना चाहेंगे। और उनके मार्गदर्शन में अब ये जो पूरी तरह से फंक्शन हुआ है हॉस्पिटल, इसमें अब 9 विभाग हैं जो इस समय हमारे इस अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान में है। तो ये विभाग हैं न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी और कार्डियक एनेस्थीसिया। ये 9 विभाग जो हैं अब यहाँ पर पूरी तरह से आईजीएमसी से स्थानांतरित हो गए हैं। तो इन विभागों से संबंधित जो भी मरीज़ हैं वो अब जमियाना ही आए, क्योंकि अब इनकी जो ओपीडी है वो ओपीडी या इंडोर डिपार्टमेंट आईजीएमसी में नहीं है। और अब लोगों को काफ़ी इसके बारे में जानकारी हो भी गई है। हमारी जो दैनिक ओपीडी है वो लगभग जो हमारे ज़्यादा बिजी डेज रहते हैं 1000 तक पहुंच रही है। और अगर हम पिछले महीने की ही बात करें, नवंबर के महीने में हमारी ओपीडी जो है 12,327 रही और 591 हमारी एडमिशन रही वार्ड्स में यहाँ पर। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो रेडियोलॉजी विभाग में जो हमारे 505 अल्ट्रासाउंड हुए, पिछले 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 385 हैं जो सीटी स्कैन हुए, 1926 एक्सरे, और अगर हम सर्जरी इत्यादि की बात करें तो 298 मेजर सर्जरीज पिछले 1 महीने में ही हुई हैं और 787 माइनर सर्जरी जो हैं इस चिकित्सा संस्थान में पिछले 1 महीने में हुई हैं। और
जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो है चीज़ें हमारे प्रदेश में आनी चाहिए, और उसी क्रम में उन्होंने हमें रोबोटिक सर्जरी की सुविधा जो है प्रदान की है। लगभग 29 करोड़ रुपए की जो ये सुविधा है, और पहली बार पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी संस्थान में ये सुविधा प्राप्त हुई है। और ये अभी 11 अगस्त को ही रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे प्रारंभ हुई थी, और हम अब 100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी का जो एक मानदंड है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो मतलब 100 से अधिक रोबोटिक सर्जरी हमारे पास हो चुकी हैं। अब हमारे पास मरीज दूसरे राज्यों से रोबोटिक सर्जरी कराने भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आसानी से हो जाती हैं और सस्ते में हो जाती हैं। और इसके अलावा हमारी जो लैब्स, इंडोर लैब हमारी फुली फंक्शनल है, जहाँ पे ब्लड टेस्ट चल रहे हैं। और हमारी जो लैब है वो पेपरलेस लैब है, इन द सेंस कि मरीज़ों को जो है फ़ोन पर भी रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। और ये भी हमारे लिए एक उसकी बात है कि हम एक सुविधा प्रारंभ कर पाए। तो अब जो मरीज़ ऑफलाइन रिपोर्ट चाहते हैं उनके लिए प्रिंटेड रिपोर्ट भी उपलब्ध रहती है, परंतु ऑनलाइन रिपोर्टिंग की भी सुविधा हमारे पास है। उसके अलावा हमारे जो कैथ लैब, कार्डियक कैथ लैब, वो पूरी तरह से फंक्शनल है। हमारा लेटेस्ट 256 स्लाइस CT स्कैन वो पूरी तरह से फंक्शनल है। और ना केवल मशीनरी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमें मैन पावर के लिए भी पूरा आश्वस्त किया है। और अभी पिछले 1-2 महीने में ही लगभग 50 स्टाफ नर्सेज जो हैं हमें एम्स मियाना के लिए प्रदान की गई हैं। तो मैन पावर जो हमारा पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ है उसमें भी निरंतर उनका ये प्रयास है कि हमें कमी ना हो। और उसके अलावा अभी जो निकट भविष्य में कुछ बातें यहाँ पे शुरू होने वाली हैं। हमारे जो 3 टेस्ला MRI उसकी जो है हमें सैंक्शन मिल चुकी है। उसका जो पैसा है वो भी जिन्होंने प्रोक्योर करना है उनको दिया जा चुका है। तो अगले 6 महीने में हमें 3 टेस्ला MRI की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी, ऐसी हमें आशा है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।